हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा था। जो फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल कोई भी फोटोकेमिकली एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, तो जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसके बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े थे। उसमें से हमने लास्ट वीडियो में एनर्जी ट्रांसफ़र पढ़ा था, लेकिन वहाँ जो एनर्जी ट्रांसफ़र हमने पढ़ा था वो था इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसफ़र। आपको याद होगा हमने ब्यूटाडाइन और बेंजोफिनोन का एग्जाम्पल लिया था, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसफ़र। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसफ़र में क्या होता है? जो डोनर और एक्सेप्टर मॉइटीज़ हैं वो दोनों एक ही मॉलिक्यूल में होती हैं। तो एनर्जी ट्रांसफ़र अकर्स विद इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। इसमें क्या होगा? डोनर एंड एक्सेप्टर moieties are in the same molecule. तो डोनर और एक्सेप्टर दोनों एक में ही हो जाते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं सब्स्टिट्यूटेड। किसमें होता है ये? सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मोस्टली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं उनमें दो मॉइटीज ऐसी होती हैं, एक डोनर होती है और एक एक्सेप्टर होती है। तो एक पार्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और दूसरा पार्ट उस एनर्जी को उस फर्स्ट पार्ट से एनर्जी ट्रांसफर होके उसकी सेकेंड मॉइटी में आ जाती है। तो एक ही मॉलिक्यूल के एक पार्ट से एनर्जी दूसरे पार्ट में ट्रांसफर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसफर। अब हम उसके एग्जाम्पल्स लेंगे। तो इसका सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है 4-बेंजोइल बाइफिनाइल। तो इसमें क्या होगा? बेंजोइल आप जानते हैं C6H5CO ग्रुप होता है बेंजोइल। तो ये बेंजोइल पार्ट हो गया इसका, और बाइफिनाइल हम जानते हैं दो बेंजीन रिंग्स होती हैं आपस में जॉइंट होती है, तो इसको हम बोलते हैं बाइफिनाइल। तो इसमें ये जो पार्ट है बाइफिनाइल का और ये वाला पार्ट है बेंजोइल। तो बेंजोइल मॉइटी जो है, बेंजोइल पार्ट इसका एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मतलब आपके पास एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी वो कौन करेगा? बेंजोइल को। और बेंजोइल से फिर एनर्जी का ट्रांसफर होगा टू द बाइफिनाइल मॉइटी। तो एनर्जी ट्रांसफर यहाँ से होता है, ठीक है। तो ये तो डोनर पार्ट है और ये इसका एक्सेप्टर पार्ट। तो इस तरह से मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में एक पार्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फिर वो दूसरे पार्ट को एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो इस तरह के एनर्जी ट्रांसफर को हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसफर। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, इसका स्ट्रक्चर में समझ में आ गया आपको? ये बेंजोइल पार्ट होता है, ये बाइफिनाइल है। बाइफिनाइल में यहाँ पे नंबर 4 पे 1, यहाँ से हम बाइफिनाइल में 1 2 3 4 ऐसी नंबरिंग होती है, यहाँ से 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो 1 2 3 4 ग्रुप पे, 4th कार्बन पे बेंजोइल ग्रुप लगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल है 4-1-ethyl एल्काइल बेंजोफिनोन। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा?
बेंजोफिनोन है आपके पास, ये स्ट्रक्चर होता है बेंजोफिनोन का। बेंजोफिनोन में बेंजोफिनोन ग्रुप जो है वो नेफ्थाइल के साथ अटैच है, तो यहाँ पे आ गया इसका CH2ON और नैफ्थलीन रिंग आ गई। दिस इज वन नेफ्थाइल एल्काइल ग्रुप, ये हो गया। और इसकी बेंजोफिनोन की 4 पोजीशन, 1 2 3 4, ठीक है। बेंजोफिनोन में 4 पोजीशन पे 1 नेफ्थाइल एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं 4,1 नेफ्थाइल एल्काइल बेंजोफिनोन। तो अब इसमें 2 मॉइटीज होगी आपके पास, ये बेंजोफिनोन पार्ट है और ये इसका नैफ्थलीन वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें बेंजोफिनोन भी लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है और नैफ्थलीन भी लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन वो कौन सा एब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करेगा आप कौन सी वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं। अगर हम बेंजोफिनोन जो लाइट एब्जॉर्ब करता है उस रीजन की लाइट अगर हम इससे रेडिएट कराएं इसको, तो बेंजोफिनोन लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और बेंजोफिनोन जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर होगा। अगर आप उस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट देते हैं इस मॉलिक्यूल को जो बेंजोफिनोन एब्जॉर्ब करती है, उस रीजन की लाइट अगर हम देते हैं तो ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर होता है। सिंगलेट नहीं हो पाता क्योंकि बेंजोफिनोन जो नैफ्थलीन है उसकी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट बहुत हायर एनर्जी लेवल पे होती है बेंजोफिनोन से, तो बेंजोफिनोन की सिंगलेट से नैफ्थलीन की सिंगलेट ट्रांसफर नहीं हो सकता, बस ट्रिपलेट हो सकता है क्योंकि नैफ्थलीन की ट्रिपलेट स्टेट बेंजोफिनोन की ट्रिपलेट स्टेट से लोअर लेवल पर है। तो ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो बेंजोफिनोन अगर लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो होगा। अगर नैफ्थलीन लाइट एब्जॉर्ब करता है, अगर हम उस रीजन की लैम्डा की लाइट लेते हैं जो नैफ्थलीन एब्जॉर्ब करता है, तो नैफ्थलीन फिर सिंगलेट एनर्जी ट्रांसफर, अगर ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो सिंगलेट टू सिंगलेट एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो नैफ्थलीन लाइट एब्जॉर्ब करके सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और फिर बेंजोफिनोन जो है वो सिंगलेट उसको एक्साइट कर देगा, ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। तो इन दोनों मेथड्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर बेंजोफिनोन लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो बेंजोफिनोन की ट्रिपलेट नैफ्थलीन की ग्राउंड स्टेट से रिएक्ट करेगी। ग्राउंड स्टेट को हम 0 से भी शो कर सकते हैं, तो बेंजोफिनोन की ट्रिपलेट स्टेट नैफ्थलीन की ग्राउंड स्टेट के साथ कोलाइड करेगी, तो नैफ्थलीन ट्रिपलेट स्टेट में आ जाता है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। नैफ्थलीन वाली जो मॉइटी है वो ट्रिपलेट स्टेट में आ जाएगी और बेंजोफिनोन ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर हम वो लाइट लें जिससे नैफ्थलीन एक्साइट होता है, अगर हम उस लैम्डा की लाइट यूज करें जिससे नैफ्थलीन एक्साइट होता है, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, बेंजोफिनोन की तो ग्राउंड स्टेट होगी और नैफ्थलीन एक्साइट होके ट्रिपलेट में नहीं जाता, सिंगलेट में ही रहता है, तो नैफ्थलीन की सिंगलेट होगी, बेंजोफिनोन की ग्राउंड होगी, इन दोनों में कोलिजन होगा, तो नैफ्थलीन की ग्राउंड स्टेट बन जाएगी और बेंजोफिनोन की सिंगलेट स्टेट। तो सिंगलेट टू सिंगलेट एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, नैफ्थलीन की सिंगलेट से बेंजोफिनोन की सिंगलेट बन रही है, और अगर बेंजोफिनोन लाइट एब्जॉर्ब करता है तो ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो कौन सा एनर्जी ट्रांसफर होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द लाइट
on the wavelength of the light which we are using for irradiation. Now let us take the third example. थर्ड एग्जाम्पल है फोटो आइसोमराइजेशन ऑफ ट्रांस 4-hexene 2-on. ये हेक्सीनोन हो गया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं। 2 पोजीशन पे ओन ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है और डबल बॉन्ड है 4 पोजीशन। 1 नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे यू है ओन ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप एंड 4 पे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस ये कौन सा है? दिस इज ट्रांस फॉर्म और इसका सिस फॉर्म हम बना सकते हैं। तो इस रिएक्शन में जो हम लाइट जब हम देते हैं इस मॉलिक्यूल को, तो इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। तो ये जो कार्बोनिल पार्ट है इसका ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये लाइट ट्रांसफर करेगा किसको? डबल बॉन्ड को। तो कार्बोनिल ग्रुप इज द डोनर मॉलिक्यूल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द एक्सेप्टर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कार्बोनिल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब लाइट and it will then transfer the energy to the double bond part of the molecule. ठीक है, तो ये 2 इसमें मॉइटीज हैं, ये डोनर मॉइटी है, ये एक्सेप्टर मॉइटी है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसफर के। अब इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसफर इम्पॉर्टेंट क्यों है? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हम ऐसे कंपाउंड्स जो लैम्डा कन्वीनियंट लैम्डा की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो वो एक्साइट होके सिंगलेट स्टेट में नहीं जा पाते हैं और सिंगलेट से अगर एक्साइट भी हो जाते हैं, लाइट एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, तो सिंगलेट से ट्रिपलेट में इजीली नहीं आ पाते हैं। इंटरसिस्टम क्रॉसिंग इतनी एफिशिएंट नहीं होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में अगर हमको ट्रिपलेट स्टेट जनरेट करनी है फोटोकेमिकल रिएक्शन कराने के लिए, तो वो ट्रिपलेट स्टेट को हम कैसे एक्साइट कर सकते हैं? बाय यूजिंग यूज ऑफ फोटोसेंसिटाइजर्स। इसलिए एनर्जी ट्रांसफर इम्पॉर्टेंट है फोटोकेमिकल रिएक्शन में, क्योंकि हम फोटोसेंसिटाइजर्स यूज़ करके ट्रिपलेट स्टेट जनरेट कर सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिसमें नॉर्मली ट्रिपलेट स्टेट जनरेट नहीं हो पाती। तो इसके एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो लैब्स में भी होता है और नेचर में भी होता है। एग्जांपल एनर्जी ट्रांसफ़र के हैं फोटोसिंथेसिस, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, फोटोसिंथेसिस होता है। और रिएक्टिव एंजाइम साइट्स जो बनती हैं, रिएक्टिव एंजाइम साइट्स जो क्रिएट करनी होती हैं, तो उसके लिए भी फोटोसेंसिटाइजर्स का यूज़ करते हैं। उसमें भी एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। और इसका एक और एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन, रेट्रोसेल्युलर रेस्पिरेशन।
एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है। तो अब हमने एनर्जी ट्रांसफ़र पढ़ लिया। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसफ़र था, और आज हमने इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसफ़र पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में आता है उसका जो फोर्थ मेथड है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।